चाइनीज मांझे का उपयोग और वो समय जब पक्षी अपने घर लौटते हैं, पक्षियों के लिए भी खतरनाक है और इंसानों के लिए भी खतरनाक है। बात करते हैं संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग के ए.के. पांडे साहब से कि आखिर जो है कितना खतरनाक है चाइनीज मांझे का उपयोग। चाइनीज मांझे का उपयोग जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक तो जो बच्चे अपने छतों पे उस दिन त्योहार मनाते हैं, चाइनीज लेते हैं, उनकी अंगुलियां भी कट जाती हैं और उनके जो माहौल जो बनता है उससे अपने पतंगों से, जिससे चिड़िया न तो भोजन कर पाती हैं, न कहीं पेड़ों पे बैठ पाती हैं, तो वो घूमती रहती है, तो उससे उनके कटने का खतरा ज़्यादा रहता है। पिछली बार जैसा हुआ कि जैसे हमारा हॉस्पिटल मैंने 24 घंटे के लिए खोला हुआ था कि जानवर, उसमें कम से कम 1001 पक्षी अपने मरे हुए आए थे, कटे हुए, उनके सिलाइयाँ की गई, वो की गई। इसलिए हम यही सलाह देंगे कि कम से कम उस मांझे का उपयोग न लें जो चाइनीज हो या ख़राब हो, या तार का उपयोग कभी न लें जिससे कि पतंग काटने के लिए, जिससे इन मासूम बर्ड्स जो हैं इनसे इनका बचाव हो सके। तो यह है ए.के. पांडे साहब, जिनका कहना है कि चाइनीज मांझे से बचें और जब पक्षियों के घर लौटने का जो समय होता है सांध्यकालीन, उस समय पतंगबाजी न करें। अब आगे हम इस रिपोर्ट में देखेंगे कि बाजार में जो है किस तरह का मांझा बिक रहा है, किस तरह की पतंग बिक रही है, क्योंकि मकर संक्रांति जो है पतंग उड़ाने का भी पर्व माना जाता है। अभी तक हमारे पास चाइनीज मांझे का कोई केस नहीं आया है और मैं जनता से अपील ये करना चाह रहा हूँ कि चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करे जो ही बढ़िया है। इससे क्योंकि पशु पक्षी जानवर और इंसानों की भी जान पे बनाती है और इससे क्या सड़क दुर्घटना होने का चांसेस भी रहता है, ताकि दूसरे व्यक्ति को हताहत नहीं होए। और अपील यही करना चाहते हैं इसका उपयोग कम से कम ना करे तो ही अच्छा है। धन्यवाद। मनुष्य को किस तरह नुकसान होता है? मनुष्य से सर नेक इंजरी होने का डर रहता है, नाक पे, कभी नाक पे मांझा, गर्दन कटने, ये हमारे सामने केस आ जाते हैं, कान कटने ये केस आते हैं। तो इससे ये भी बचाव हो जाएगा। ये नहीं यूज नहीं करे जो ही अच्छा है। पहले भी हुआ है क्या? पहले गए साल 1-2 केस हमारे सामने आए थे, इस साल अभी तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया। मकर संक्रांति पतंग का त्यौहार, पतंग उड़ाने का त्यौहार, लेकिन ये त्यौहार जो है खुशियों की जगह जो है कहीं परेशानियों का सबब न बन जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाजार में जो है चाइनीज मांझा जो है उसका कहर भी कई बार देखने को मिलता है। ऐसी सूरत में त्यौहार बिगड़ जाते हैं। बात करते हैं पतंग की दुकान पर मौजूद कुछ युवा कस्टमर्स के साथ में। क्या मांझा खरीदने आए हो? हाँ, मांझा कौन सा खरीदना मांझा खरीदने आए हो? नॉर्मल, चाइनीज तो बिल्कुल नहीं। चाइनीज तो बिल्कुल नहीं। तो चाइनीज मांझा जो है ये किस तरह खतरा होता है? ये सबके लिए खतरा है, रास्ते में चल रहे लोगों के लिए भी है, ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं उनके लिए भी है, और जो एक तरह बच्चे जो होते हैं उनको तो हाथ में आना ही चाहिए मांझा चाइनीज तो बिल्कुल भी। आप भी मांझा खरीद रहे हैं, तो किस तरह का मांझा खरीदा है बच्चों के लिए आप? सादा मांझा है जो पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचे, अब बच्चों के हाथों को नुकसान नहीं पहुंचे, किसी की मान लो किसी इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती, कांच की मात्रा नहीं होती, सादा मांझा है धुला हुआ। इससे पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचता, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। अच्छा एक चीज बताइए, त्योहार जो है त्योहार की तरीके से मनाना चाहिए, कहीं नहीं किसी के लिए दुविधा न हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कि यहाँ आप पतंग की दुकान पर खड़े हो, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सिंपल साधारण मांझा लेके सिंपल शाम को 5 बजे पहले पतंग करे, थोड़ी देर के लिए है, मतलब पक्षियों का जब आगमन होता है उसके लिए शांति से बैठ जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पुरुषोत्तम विजय है। पुरुषोत्तम जी, मांझा बेच रहे हो? जी भरी जा रही थी अभी। जी, चाइनीज मांझा भी मांगने आते हैं लोग? बच्चे मांगने आते हैं चाइनीज मांझा, लेकिन वो चीज अपन क्यों बेचे जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है? अपने बच्चे उड़ाते हैं पतंग, और चाइनीज मांझा तो प्रकृति के भी खिलाफ है। शाम को परिंदे उड़ते हैं तो उनके लिए भी नुकसानदायक है, इसलिए अपने टोक में तो लगभग न के। आपसे अगर कोई चाइनीज मांझे की मांग करता है तो आप क्या कहते हैं उसे? गिराए नहीं, हमारे पास तो नियम, तो हम तो उसको और समझाइश करते हैं कि भाई ये कोई मांझा नहीं है, प्लास्टिक की डोर है। ये मांझा जो बनता है ये बरेली का बनता है, बढ़िया सादा का उस पे बनता है ये धागे पे, और ये प्रकृति के भी खिलाफ नहीं है, ना पशु पक्षी जो उड़ते हैं। आप पतंग का कारोबार करते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं चाइनीज मांझा से? आपने देखा है कभी कहीं कि भाई उससे नुकसान क्या होता है? उससे तो नुकसान ही नुकसान है। जैसे अगर किसी की पतंग कट गई और वो रोड पे धागा खींच रहा है और कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है तो उसके कहीं भी शरीर पे कट लगने का निशान है, जान का भी खतरा रहता है उससे। छोटे छोटे जो बच्चे हैं जी, इनको क्या समझाते हैं आप पतंग? भाई हम इनको यही समझाते हैं कि भाई शाम तक पतंग उड़ाओ और नीचे आ जाओ, पढ़ाई में भी ध्यान दो, खेल कूद की एक्टिविटीज में भी भाग दो। भाई त्योहार है, त्योहार की जगह इसको मनाओ। ये देखिए पतंगों की एक दुकान है जिसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि कार्टून, हर घर तिरंगा, सिद्धू मूसे वाला कार्टून के जो
पात्र होते हैं उनकी पतंगें हैं। हैप्पी न्यू ईयर 2024 है। आप देख सकते हैं कि फिल्मी स्टार से लेकर जो है कई ऐसी पतंगें हैं, क्योंकि पतंग की जो है साइज भी देख सकते हैं, बड़े साइज की जो पतंग होती है, कुछ लोगों को शौक होता है, उसकी भी एक बानगी देखने को मिल रही है कि जो है बड़ी पतंग, छोटी पतंग, स्टाइलिश कार्टून, बच्चों को आकर्षित करने के लिए जो है ये पतंगों का जो है एक आकर्षण का दौर बनता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पतंग उड़ाएं, परिंदों का भी ध्यान रखें और इंसानों का भी ध्यान रखें। चाइनीज मांझे का उपयोग कहीं नहीं करें। जिनसे बात की हमने, तो एक बात बहुत समझदारी वाली सामने निकल के आई कि जो चीज़ हम अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते वो दूसरों के बच्चों के लिए कैसे कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ रवि स्टेलर, NDTV, टोंक।